नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है गुजरात का खौफनाक चुड़ैलों से भरा मौत का हाईवे। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। मैं गुजरात शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी उस घटना को शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे साथ एक भयानक रात घटी थी। उसे दिन को याद करता हूं तो मेरी आज भी धड़कनें बढ़ जाती हैं और मेरी सांस रुकने लगती है। उस रात मेरा और मेरे खलासी वंश का सामना हुआ था एक खौफनाक चुड़ैल से। हम लोग मरते मरते बचे थे। कहानी के मोड़ आपको झकझोर कर रख देंगे, तो ध्यान से सुनिए। रात के लगभग 11 बज चुके थे। ट्रक का इंजन गहरी गड़गड़ाहट के साथ चल रहा था और हाईवे पर चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जो खिड़की के छोटे से हिस्से से ट्रक के अंदर घुसकर वंश के चेहरे से टकरा रही थी। वंश और राजवीर दोनों अपने काम में अनुभवी थे, लेकिन उस रात का सन्नाटा अजीब था। वंश, जो अपनी सीट पर अधलेटा हुआ था, अचानक सीधा हो बैठा और ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा। राजवीर ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे ऐसा तो हमेशा होता है। रात के वक्त इस हाईवे पर गाड़ियां कम ही चलती हैं। वैसे भी यहां से गुजरने वाले लोग कम ही हैं, क्योंकि इसे लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। लेकिन हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं, डरने की कोई बात नहीं। बातों के बीच ट्रक एक हल्के मोड़ पर पहुंचा। अचानक ट्रक के सामने का शीशा कच 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 की अजीबोगरीब आवाज से गूंज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि वंश डर के मारे चीख पड़ा। भाई, ये क्या था? उसने लगभग कांपते हुए कहा। राजवीर ने ब्रेक लगाते हुए कहा, पता नहीं, पर यह आवाज किसी साधारण चीज की नहीं थी। ट्रक अब रुक चुका था। बाहर अंधेरा और गहराई में डूबी हुई खामोशी थी। राजवीर ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज की और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हवा में अचानक अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। ये ठंडक सामान्य नहीं थी, बल्कि हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। राजवीर ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरे। उनके हाथ में हमेशा की तरह एक छोटी टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च चालू की और ट्रक के चारों ओर रोशनी डाली, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। ट्रक के शीशे पर गहरे खरोंच के निशान थे। ये निशान किसी साधारण जानवर के पंजे के नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीले और लंबे नाखूनों से शीशे को जानबूझकर खुरचा गया हो। ये क्या बला है? राजवीर ने बुदबुदाते हुए कहा। वंश, जो ट्रक से अब तक नीचे नहीं उतरा था, चिल्लाकर बोला, भाई, बाहर क्या है? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा, राजवीर ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। हवा अब और तेज हो गई थी। आसपास खड़े पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और उनके पत्तों की सरसराहट से माहौल और डरावना हो गया था। राजवीर ने ट्रक के अगले हिस्से को ध्यान से देखा, लेकिन वहां भी कुछ असामान्य नजर नहीं आया। वे जैसे ही ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़े, हवा में अचानक से एक सड़ी हुई गंध फैलने लगी। यह गंध इतनी तीखी थी कि राजवीर को अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये गंध कहां से आ रही है? राजवीर ने खुद से पूछा। इतने में वंश ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई, जल्दी अंदर आ जाओ। ये जगह सही नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। राजवीर ने वंश की बात अनसुनी कर दी और ट्रक के चारों ओर एक बार फिर टॉर्च घुमाई, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था
और टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो वे वापस ट्रक की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। पैरों की आहट हल्की थी लेकिन इतनी साफ थी कि राजवीर रुक गए। कौन है वहां? उन्होंने हिम्मत करके पूछा। जवाब में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कुछ नहीं था। राजवीर तेजी से ट्रक में वापस लौटे और दरवाजा बंद कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है गुजरात का खौफनाक चुड़ैलों से भरा मौत का हाईवे। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। मैं गुजरात शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी उस घटना को शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे साथ एक भयानक रात घटी थी। उसे दिन को याद करता हूं तो मेरी आज भी धड़कनें बढ़ जाती हैं और मेरी सांस रुकने लगती है। उस रात मेरा और मेरे खलासी वंश का सामना हुआ था एक खौफनाक चुड़ैल से। हम लोग मरते मरते बचे थे। कहानी के मोड़ आपको झकझोर कर रख देंगे, तो ध्यान से सुनिए। रात के लगभग 11 बज चुके थे। ट्रक का इंजन गहरी गड़गड़ाहट के साथ चल रहा था और हाईवे पर चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जो खिड़की के छोटे से हिस्से से ट्रक के अंदर घुसकर वंश के चेहरे से टकरा रही थी। वंश और राजवीर दोनों अपने काम में अनुभवी थे, लेकिन उस रात का सन्नाटा अजीब था। वंश, जो अपनी सीट पर अधलेटा हुआ था, अचानक सीधा हो बैठा और ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? राजवीर ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे ऐसा तो हमेशा होता है। रात के वक्त इस हाईवे पर गाड़ियां कम ही चलती हैं। वैसे भी यहां से गुजरने वाले लोग कम ही हैं, क्योंकि इसे लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। लेकिन हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं, डरने की कोई बात नहीं। बातों के बीच ट्रक एक हल्के मोड़ पर पहुंचा। अचानक ट्रक के सामने का शीशा कच 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 की अजीबोगरीब आवाज से गूंज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि वंश डर के मारे चीख पड़ा। भाई, ये क्या था? उसने लगभग कांपते हुए कहा। राजवीर ने ब्रेक लगाते हुए कहा, पता नहीं, पर यह आवाज किसी साधारण चीज की नहीं थी। ट्रक अब रुक चुका था। बाहर अंधेरा और गहराई में डूबी हुई खामोशी थी। राजवीर ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज की और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हवा में अचानक अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। ये ठंडक सामान्य नहीं थी, बल्कि हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। राजवीर ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरे। उनके हाथ में हमेशा की तरह एक छोटी टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च चालू की और ट्रक के चारों ओर रोशनी डाली, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। ट्रक के शीशे पर गहरे खरोंच के निशान थे। ये निशान किसी साधारण जानवर के पंजे के नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीले और लंबे नाखूनों से शीशे को जानबूझकर खुरचा गया हो। ये क्या बला है? राजवीर ने बुदबुदाते हुए कहा। वंश, जो ट्रक से अब तक नीचे नहीं उतरा था, चिल्लाकर बोला, भाई, बाहर क्या है? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा, राजवीर ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। हवा अब और तेज हो गई थी। आसपास खड़े पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और उनके पत्तों की सरसराहट से माहौल और डरावना हो गया था। राजवीर ने ट्रक के अगले हिस्से को ध्यान से देखा, लेकिन वहां भी कुछ असामान्य नजर नहीं आया। वे जैसे ही ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़े, हवा में अचानक से एक सड़ी हुई गंध फैलने लगी। यह गंध इतनी तीखी थी कि राजवीर को अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा।
उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये गंध कहां से आ रही है? राजवीर ने खुद से पूछा। इतने में वंश ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई जल्दी अंदर आ जाओ, ये जगह सही नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। राजवीर ने वंश की बात अनसुनी कर दी और ट्रक के चारों ओर एक बार फिर टॉर्च घुमाई, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो वे वापस ट्रक की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। पैरों की आहट हल्की थी लेकिन इतनी साफ थी कि राजवीर रुक गए। कौन है वहां? उन्होंने हिम्मत करके पूछा। जवाब में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कुछ नहीं था। राजवीर तेजी से ट्रक में वापस लौटे और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? वंश ने पूछा। कुछ नहीं, चलो यहां से जल्दी निकलते हैं, ये जगह सही नहीं है, राजवीर ने घबराते हुए कहा। ट्रक फिर से चालू हो गया, लेकिन उस शीशे पर बने खरोंच के निशान और हवा में फैली अजीबोगरीब गंध ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। राजवीर और वंश दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या हम यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे? यह तो सिर्फ शुरुआत थी, जो सामने आने वाला था वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। राजवीर ने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगे। उनकी आंखें बार बार शीशे पर बनी खरोंचों की ओर जा रही थीं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। वंश, दिमाग खराब मत कर, यह सब हमारी कल्पना है। इस हाईवे पर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, राजवीर ने कहा। हालांकि उनकी खुद की आवाज कांप रही थी। वंश ने हिचकते हुए कहा, भाई मुझे सच में डर लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। राजवीर ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की और ट्रक की गति बढ़ा दी। हाईवे अब भी सुनसान था, न कोई गाड़ी आगे थी और न ही पीछे। आसपास सिर्फ घने पेड़ थे जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अचानक ट्रक के अगले टायर से जोरदार आवाज आई। धड़ाम! राजवीर ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुक गया। अब ये क्या हो गया? राजवीर ने गुस्से और घबराहट में बुदबुदाया। वंश ने डरते हुए कहा, भाई कुछ गड़बड़ है, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। राजवीर ने ट्रक का इंजन बंद किया और नीचे उतरने का फैसला किया। तू अंदर बैठ, मैं देखता हूं, शायद टायर में कुछ फंस गया है। वंश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई जल्दी देखो और वापस आ जाओ, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। राजवीर नीचे उतरे और टॉर्च की रोशनी में टायर की जांच करने लगे। वहां कुछ असामान्य नहीं था, टायर पूरी तरह से सही था। उन्होंने सड़क पर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई पत्थर या दूसरी चीज भी नहीं थी जो आवाज का कारण बन सकती। ये आवाज कहां से आई? राजवीर ने खुद से सवाल किया। जैसे ही वह ट्रक के अगले हिस्से की ओर बढ़े, उनकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। राजवीर ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह एक चूड़ी थी, चमकीली सुनहरी चूड़ी जो बिल्कुल नई लग रही थी। ये चूड़ी यहां कैसे आई? उन्होंने मन ही मन सोचा। उन्हें लगा कि शायद किसी महिला का सामान गिर गया होगा, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया है। हवा भी रुक गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी उनकी ओर घूर रहे हों। राजवीर ने चूड़ी को उठाने का विचार किया, लेकिन उनके हाथ बढ़ाने से पहले ही उन्हें अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? बाहर आओ! राजवीर ने जोर से चिल्लाया। उनकी आवाज हाईवे के सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है। उनके हाथ पसीने से भीगने लगे थे। वह तेजी से ट्रक की ओर लौटे। क्या हुआ भाई? वंश ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस जल्दी से यहां से निकलते हैं, ये जगह सही नहीं है, राजवीर ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने इंजन चालू किया और ट्रक को आगे बढ़ाया, उन्हें अपने साइड मिरर में कुछ अजीब दिखा। पीछे की ओर जहां उन्होंने चूड़ी देखी थी, अब एक धुंधली आकृति खड़ी थी। यह एक महिला की आकृति थी।
उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी काली साड़ी और खुले बाल हवा में लहराते नजर आ रहे थे। वंश, क्या तूने पीछे कुछ देखा? राजवीर ने कांपते हुए पूछा। वंश ने मिरर की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नहीं भाई, वहां तो कुछ नहीं है। राजवीर ने मिरर की ओर फिर देखा, लेकिन अब वह आकृति गायब हो चुकी थी। मुझे यकीन है मैंने कुछ देखा था, राजवीर ने खुद से कहा। उनका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह और वंश किसी अजीब और खतरनाक मुसीबत में फंसने वाले हैं। हाईवे अब और डरावना लगने लगा था। राजवीर और वंश दोनों को एहसास हो चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सामान्य नहीं है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्हें जो अनुभव करना था वह उनकी कल्पना से परे था। राजवीर और वंश अब ट्रक के भीतर बैठे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। राजवीर ने गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी नजरें लगातार मिरर पर जा रही थीं। पीछे का वह दृश्य उन्हें विचलित कर रहा था। वंश ने धीरे धीरे खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, भाई, ये हाईवे आज कुछ अलग लग रहा है। पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। राजवीर ने उसे डांटने की कोशिश की। तू ज्यादा सोच मत, काम पर ध्यान दे। ऐसे डरने लगेगा तो हर छोटी चीज बड़ी लगने लगेगी। लेकिन उनके खुद के शब्द उन्हें झूठे लग रहे थे। उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ों की छाया और भी सघन हो गई थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। चारों ओर सिर्फ गहराता अंधेरा था। हवा में भी अजीब ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वंश ने हिचकते हुए कहा, भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। ये खामोशी डरावनी लग रही है। राजवीर ने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, वंश, तुझे अगर इतना डर लग रहा है तो आंखें बंद कर ले। यहां कोई नहीं है। बस जल्दी कोलकाता पहुंचने की सोच। लेकिन इससे पहले कि वंश कुछ और कह पाता, ट्रक के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत धीमे धीमे गुनगुना रहा हो। दोनों चौंक गए। भाई, ये आवाज कहां से आ रही है? वंश ने घबराते हुए पूछा। राजवीर ने चारों ओर देखा, लेकिन ट्रक में कुछ भी असामान्य नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम होगा। चुप रह, कुछ नहीं है। राजवीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन आवाज धीमे धीमे और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत गा रही हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि वंश के रोंगटे खड़े हो गए। भाई, ये तो गाने की आवाज है। यहां कोई औरत कहां से आ सकती है? वंश ने लगभग चीखते हुए कहा। राजवीर ने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। सड़क पूरी तरह खाली थी। शायद हवा के कारण ऐसा लग रहा है। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनटों के बाद वही गाने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। इस बार आवाज और भी करीब लग रही थी। वंश की हालत खराब हो रही थी। भाई, मुझे लग रहा है ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। राजवीर ने गुस्से में कहा। तू पागल हो गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी जगह पर बैठ और कुछ मत बोल। लेकिन उनके खुद के शब्द खोखले लग रहे थे। अचानक ट्रक के सामने से एक छाया गुजरी। राजवीर ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुक गया और वंश लगभग गिर ही गया। क्या हुआ भाई? वंश ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मैंने अभी देखा, कोई सड़क पार कर रहा था। राजवीर की आवाज कांप रही थी। वंश ने खिड़की से बाहर झांका। भाई, यहां तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने साफ देखा था। वो एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। राजवीर की सांसें तेज हो रही थीं। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। ट्रक अब रुका हुआ था। अंधेरे में सिर्फ इंजन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। भाई, ये जगह सही नहीं है। हमें यहां से निकलना चाहिए, वंश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा। अब ये क्या हो गया? उन्होंने बुदबुदाया। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें परेशान कर रही है। गाने की आवाज फिर से सुनाई दी
और इस बार वह इतनी करीब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रक के अंदर से आ रही हो। भाई, ये आवाज अंदर से आ रही है, वंश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। राजवीर ने ट्रक के भीतर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उनके माथे पर पसीना बहने लगा। उन्हें अब इस बात का एहसास हो चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था वह उनके नियंत्रण से बाहर था। इस अजीबोगरीब घटनाक्रम ने दोनों को पूरी तरह से दहला दिया था। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस खौफनाक हाईवे से सही सलामत बाहर निकल पाएंगे? जैसे ही राजवीर ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक ने किसी अदृश्य बाधा को पार करने से मना कर दिया हो। राजवीर ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। वंश अब तक सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थीं। भाई, ये ट्रक क्यों नहीं चल रहा? कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। राजवीर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वंश, तू शांत रह, मैं देखता हूं क्या दिक्कत है। राजवीर ने अपना टॉर्च निकाला और ट्रक से बाहर निकल आया। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर थपकी मारी। माहौल में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो। ट्रक के चारों ओर का घना अंधेरा उसकी टॉर्च की रोशनी में भी बेमानी लग रहा था। उसने ट्रक का बोनट खोला और इंजन की जांच करने लगा, लेकिन जैसे ही वह बोनट पर झुका, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और ट्रक के ठीक सामने देखा। सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। राजवीर की आंखें उसे देखकर चौंधिया गईं। यह वही औरत थी जिसे उसने पहले सड़क पर देखा था। उसकी सफेद साड़ी अब भी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थीं, लेकिन इस बार उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, इतना खूबसूरत कि कोई भी पहली नजर में उसे इंसान समझे। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डरावना एहसास था। भाई, वहां कौन है? वंश की कांपती हुई आवाज ट्रक के भीतर से आई। राजवीर ने बिना पल के झपकाए धीरे धीरे कहा, वंश, तू ट्रक से बाहर मत आना, अंदर ही बैठा रह। वंश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। भाई, ये वही औरत है, वही औरत जो पहले दिखी थी। अब वो हमें क्या चाहती है? राजवीर ने साहस जुटाया और उस औरत से कुछ कहने की कोशिश की। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज में झलकता डर उसे और कमजोर बना रहा था, लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपनी मुस्कान चौड़ी कर दी और अचानक से वह ट्रक के चारों ओर घूमने लगी। उसके चलने का तरीका बेहद असामान्य था, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। भाई, दरवाजा बंद कर ले, ये हमारे पास आ रही है। वंश की आवाज अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी। राजवीर ने ट्रक के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, वह औरत ट्रक के सामने प्रकट हो गई। उसने राजवीर की ओर देखा और उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकली। राजवीर वहीं जम गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वंश ने तुरंत दरवाजा खींचकर राजवीर को अंदर खींच लिया। भाई, अब क्या करें? ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है। औरत अब ट्रक की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने धीरे धीरे ट्रक के शीशे पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचना शुरू कर दिया। खरोंच की आवाज इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो शीशा टूटकर बिखर जाएगा। भाई, ये शीशा तोड़ देगी, हमें कुछ करना होगा। वंश अब लगभग रोने की स्थिति में था। राजवीर ने घबराहट में ट्रक की चाबी फिर से घुमाई। इस बार ट्रक ने एक झटके से स्टार्ट हो गया। उन्होंने बिना देरी किए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि वह औरत अब ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि ट्रक की रफ्तार भी उसके सामने धीमी लग रही थी। राजवीर और वंश दोनों अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। भाई, ये क्या चीज है? ये इंसान नहीं हो सकती, वंश ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे नहीं पता वंश, लेकिन हमें इसे हर हाल में छोड़कर यहां से निकलना होगा, राजवीर ने कांपती हुई आवाज में कहा। ट्रक की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी, लेकिन वह औरत अब भी ट्रक के साथ थी।
उसकी हंसी की गूंज अब ट्रक के भीतर तक सुनाई दे रही थी। दोनों को अब समझ आ चुका था कि यह औरत कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक आत्मा थी जो उनके पीछे पड़ी थी। उस रात राजवीर और वंश को एहसास हो गया कि वह हाईवे केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां मौत और अंधेरे का वास था। जैसे ही राजवीर ने ट्रक को एक ऊंचाई वाले मोड़ की तरफ मोड़ा, उन्होंने महसूस किया कि ट्रक का भार अचानक बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक के ऊपर कुछ असामान्य लदा हुआ हो। इंजन जोर लगाने लगा और गाड़ी की गति धीमी पड़ गई। वंश ने अपने चारों ओर देखा और डरते हुए पूछा, भाई, ये ट्रक इतना भारी क्यों लग रहा है? हमने तो ज्यादा माल भी नहीं लादा था। राजवीर ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि मोड़ बहुत तीखा था। तभी अचानक ट्रक के ऊपर से किसी चीज के खड़खड़ाने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई भारी पत्थर खिसक रहा हो। भाई, ये ऊपर क्या हो रहा है? वंश की आवाज अब घबराहट से कांप रही थी। राजवीर ने सिर झटकते हुए कहा, वंश, मुझे नहीं पता, लेकिन तू शांत रह, मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही राजवीर ने ट्रक को रोकने की सोची, ट्रक के ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर बहुत जोर से पैर पटका हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाई, हमें नीचे उतरकर देखना चाहिए, क्या पता कुछ गिर गया हो, वंश ने सुझाव दिया। नहीं, राजवीर ने तुरंत उसे मना किया। इस समय बाहर जाना ठीक नहीं, पता नहीं ये क्या हो सकता है। इतना कहते ही ट्रक की छत पर एक और जोरदार धमाका हुआ। राजवीर ने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की परछाइयां झूम रही थीं। भाई, ऊपर कुछ है, मैं देख सकता हूं, वंश ने डरते हुए कहा। क्या देख रहा है? राजवीर ने पूछा। वंश ने कांपती आवाज में कहा, वो औरत, वही चुड़ैल, वो ट्रक की छत पर बैठी है, उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। वंश की बात सुनते ही राजवीर के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने तुरंत गाड़ी रोकने का निश्चय किया। जैसे ही ट्रक रुकता है, ट्रक की छत पर से खिसकने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीज ट्रक की छत से नीचे उतर रही हो। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। राजवीर ने टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और वंश से कहा, तू ट्रक के अंदर रह, मैं देखता हूं ये क्या है। भाई, मत जा, वो हमारे पीछे पड़ी है। अगर तू बाहर गया तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। वंश ने राजवीर का हाथ पकड़कर रोका, लेकिन राजवीर ने उसकी बात अनसुनी करते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलते हुए लोहे और सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध। राजवीर ने धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर टॉर्च घुमाई, पहले दाईं ओर, फिर छत की ओर, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी आंखें हर कोने में उस चीज को ढूंढ रही थीं, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। राजवीर ने हिम्मत जुटाई और ट्रक के पीछे की ओर बढ़ा। उसने महसूस किया कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। जैसे ही वह ट्रक के पिछले हिस्से के पास पहुंचा, उसे वहां एक परछाई नजर आई। वह परछाई जमीन पर बैठी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजवीर ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और वह दृश्य देखकर उसका दिल धड़कना बंद कर दिया। वह वही औरत थी, लेकिन इस बार उसकी हालत और भी डरावनी थी। उसके बाल अब और ज्यादा बिखरे हुए थे और उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह राजवीर की ओर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुम क्यों पीछा कर रही हो हमें? राजवीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपनी उंगली से ट्रक की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि राजवीर अपने कानों को ढककर वहीं गिर पड़ा। ट्रक के अंदर बैठे वंश ने यह सब देखा और वह बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू किया ताकि राजवीर को वापस बुला सके, लेकिन हॉर्न की आवाज में भी वह चीख गूंजती रही।
उस रात राजवीर और वंश को एहसास हो गया कि वह औरत कोई इंसान नहीं थी। वह एक ऐसी आत्मा थी जो उनका पीछा कर रही थी और उन्हें डराने की हर कोशिश कर रही थी। जैसे ही राजवीर और वंश ने खुद को उस भयावह स्थिति से संभाला, ट्रक को किसी तरह फिर से चलाना शुरू किया। राजवीर का चेहरा पसीने से तर था और वंश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई अंधेरे में छुपा हुआ उन्हें घूर रहा हो। सन्नाटे में सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट और दोनों की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। ट्रक ने जैसे ही अगले मोड़ पर पहुंचने की कोशिश की, एक अजीब सी ठंडी हवा ने अंदर दस्तक दी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी जिससे दोनों का दम घुटने लगा। वंश ने घबराकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का हैंडल जाम हो गया। उसने पूरे जोर से कोशिश की, लेकिन खिड़की हिली तक नहीं। भाई, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये हवा हमें घेरने की कोशिश कर रही है, वंश ने डरते हुए कहा। राजवीर ने झुंझलाते हुए कहा, चुप रह और सड़क पर ध्यान दे। हम बस इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय राजवीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। तभी अचानक ट्रक के अंदर रोशनी तेज तेज झपकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की बैटरी खत्म हो रही हो। हेडलाइट्स कभी तेज होती, कभी पूरी तरह बंद हो जाती। भाई, ये बिजली क्यों झपक रही है? ये पहले कभी नहीं हुआ, वंश ने कहा। उसकी आवाज अब स्पष्ट रूप से कांप रही थी। मैं नहीं जानता, लेकिन हम रुक नहीं सकते। अगर हमने गाड़ी रोकी तो जो भी ये है हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने एक और तीखा मोड़ लिया, अचानक ट्रक के सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक अजीब विकृत मुस्कान थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, मानो वह ट्रक को रोकने का इशारा कर रही हो। राजवीर ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। वंश, ब्रेक फेल हो गए हैं, राजवीर ने चिल्लाते हुए कहा। क्या भाई, अब क्या करेंगे? वंश की आवाज घबराहट से भर गई थी। ट्रक तेजी से उस औरत की ओर बढ़ने लगा। राजवीर ने उसे टक्कर न मारने के लिए ट्रक को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा सा मुड़ा, वह औरत अचानक गायब हो गई। वो कहां गई? वंश ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद हमसे बचने की कोशिश कर रही थी, राजवीर ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में खुद भी डर साफ झलक रहा था। अभी वे इस रहस्यमयी घटना से उबरे भी नहीं थे कि ट्रक के अंदर अचानक किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। वंश ने झट से अपनी सीट के नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। भाई, ये आवाज कहां से आ रही है? वंश ने लगभग रोते हुए पूछा। राजवीर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम रुक नहीं सकते। अगर रुके तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। ट्रक की स्पीड अब बढ़ने लगी थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे और तेज कर रही हो। राजवीर ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ से छूटने की कगार पर था। भाई, ट्रक खुद से चल रहा है, यह हमारे बस में नहीं है, राजवीर ने डरते हुए कहा। क्या? यह कैसे हो सकता है? वंश ने हक्का बक्का होकर कहा। तभी ट्रक के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। वह चीख इतनी तेज और दर्द भरी थी कि ऐसा लगा जैसे किसी को बुरी तरह यातना दी जा रही हो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक के पीछे सिर्फ अंधेरा था। राजवीर ने भगवान का नाम लिया और जोर से स्टीयरिंग पर पकड़ बनाई। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन वह हंसी और चीखें लगातार गूंजती रहीं। उस रात दोनों को एहसास हुआ कि जो उनके साथ हो रहा है वह किसी इंसानी ताकत का काम नहीं है। वह चुड़ैल अब उनकी जिंदगी के हर पल पर काबिज हो चुकी थी। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था। राजवीर और वंश दोनों की हालत बिगड़ चुकी थी। हर पल डर और घबराहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हवा अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और भारी हो चुकी थी, मानो पूरे वातावरण में कोई अदृश्य ताकत छाई हुई हो।
जैसे ही उन्होंने हाईवे पर एक घुमावदार मोड़ लिया, अचानक ट्रक के अंदर रेडियो चालू हो गया। यह हैरानी की बात थी, क्योंकि ट्रक का रेडियो महीनों से खराब पड़ा था। रेडियो से धीमी धीमी आवाज में कोई अजीब सी धुन बजने लगी। वह धुन इतनी पुरानी और भयानक थी कि सुनने मात्र से दिल कांप उठे। भाई, ये रेडियो कैसे चालू हो गया? वंश ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने इसे नहीं छुआ, राजवीर ने घबराते हुए जवाब दिया। वंश ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे ठंडे पड़ गए। उसकी उंगलियां रेडियो के बटन तक पहुंचने से पहले ही जमने लगीं। भाई, ये बटन दब नहीं रहा, वंश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तभी रेडियो से एक आवाज गूंजने लगी। यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि ऐसा लगा जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारी नहीं है। राजवीर और वंश दोनों सकते में आ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उनकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। भाई, ये कौन बोल रहा है? वंश ने कांपती आवाज में पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। ये जगह ठीक नहीं है, राजवीर ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा। रेडियो से अचानक हंसने की आवाजें आने लगीं। वह हंसी इतनी तेज और दर्दनाक थी कि उनके कान फटने को हो आए। राजवीर ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से रेडियो की ओर हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो जैसे उनकी हर हरकत का मजाक उड़ा रहा था। वह खुद ही तेज आवाज में बजने लगा। तुम बच नहीं सकते। रेडियो से एक और खौफनाक आवाज आई। राजवीर ने पूरी ताकत से रेडियो को खींचकर अपनी ओर फेंक दिया। रेडियो ट्रक के फर्श पर गिरा, लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं हुई। उल्टा अब ट्रक के अंदर चारों तरफ से अलग अलग आवाजें आने लगीं। भाई, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया जगह में फंस गए हैं, वंश ने रोते हुए कहा। हिम्मत रख वंश, हमें यहां से किसी भी तरह बचकर निकलना होगा, राजवीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे एक पुल के पास पहुंचे, ट्रक अचानक खुद ब खुद धीमा होने लगा। राजवीर ने एक्सेलरेटर पर जोर दिया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के कंट्रोल में आ गया था। भाई, ट्रक क्यों रुक रहा है? यह तो बिल्कुल ठीक था, वंश ने घबराकर कहा। पता नहीं, लेकिन यह अच्छा संकेत नहीं है। ट्रक धीरे धीरे पुल के बीचों बीच आकर रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ट्रक के सामने अचानक वही औरत प्रकट हो गई। इस बार वह और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके बाल बेतरतीब तरीके से हवा में लहरा रहे थे और उसके कपड़ों से सड़ांत की बदबू आ रही थी। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी, औरत ने गूंजती हुई आवाज में कहा। राजवीर ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। भाई, अब क्या करेंगे? वंश ने लगभग चीखते हुए कहा। औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ ट्रक के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे ट्रक के पार्ट्स खुद से टूट रहे हों। हमें यहां से भागना होगा, राजवीर ने कहा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से लॉक हो गया था। वंश ने अपनी सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर कोई अदृश्य ताकत थी जिसने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। रॉड खिड़की से टकराकर उल्टा वंश के हाथों से छूट गई। तुम बच नहीं सकते, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, औरत ने जोर से कहा और ट्रक के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। ट्रक के अंदर का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगा। राजवीर और वंश को लगने लगा कि अगर वे जल्द ही कुछ नहीं करेंगे तो उनकी जान बचाना नामुमकिन होगा। उस समय उन्हें समझ में आ गया कि वे अब एक भयानक और घातक जाल में फंस चुके हैं। ट्रक अब पूरी तरह से थम चुका था। राजवीर और वंश के दिल तेजी से धड़क रहे थे। ट्रक के शीशे पर ठंड की परत जमने लगी थी और अंदर का तापमान इतना गिर चुका था कि उनकी सांसें धुएं की तरह बाहर आ रही थीं। राजवीर ने स्टीयरिंग को मोड़ने की पूरी कोशिश की,
लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। भाई, ये औरत क्या चाहती है? ये हमें क्यों नहीं छोड़ रही? वंश ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह अब और खतरनाक लग रही है। हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा, राजवीर ने खुद को संभालते हुए कहा। राजवीर ने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह पहले से ज्यादा सख्त हो गया था। वंश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसे औरत के चेहरे की एक झलक मिली। यह झलक इतनी डरावनी थी कि वंश का चेहरा फक पड़ गया। वह कांपते हुए पीछे हट गया। भाई, उसकी आंखों में कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे वह हमें खा जाना चाहती हो। वंश ने बमुश्किल अपनी बात पूरी की। तुम अपना दिमाग मत खराब करो, हमें दिमाग ठंडा रखना होगा, तभी हम बच सकते हैं, राजवीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गई। हेडलाइट्स की रोशनी सीधी उस औरत पर पड़ी, लेकिन रोशनी पड़ते ही कुछ और ही खौफनाक हुआ। वह औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसके बाल अब और भी ज्यादा लंबे हो चुके थे और उसकी आंखें सफेद हो गई थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। उसके होठों से खून जैसा लाल रंग टपक रहा था और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम लोग यहां नहीं बच सकते, ये मेरी जगह है। उसकी आवाज हर दिशा में गूंज रही थी। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि ट्रक के शीशे में दरारें पड़ने लगीं। वंश ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन चीख उसके अंदर तक पहुंच रही थी। राजवीर ने तुरंत ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। उसने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह ट्रक क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? यह ठीक था ना? राजवीर ने घबराते हुए पूछा। भाई, ये सब उस औरत का किया धरा है, हमें उससे छुटकारा पाना होगा, वंश ने कांपते हुए जवाब दिया। तभी ट्रक के अंदर अचानक से धुआं भरने लगा। धुआं इतना घना था कि दोनों को सांस लेना मुश्किल हो गया। वंश ने अपनी शर्ट से मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन धुएं की बदबू इतनी भयानक थी कि वह उल्टी करने लगा। भाई, ये धुआं कहां से आ रहा है? ट्रक में तो कोई खराबी नहीं थी, वंश ने खांसते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह सब सामान्य नहीं है। ये औरत हमें मारने पर तुली हुई है, राजवीर ने कहा। धुएं के बीच से अचानक वही औरत ट्रक के बोनट पर प्रकट हो गई। वह अब और भी ज्यादा खौफनाक दिख रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी उंगलियां नुकीली पंजों की तरह लग रही थीं। उसने ट्रक के शीशे पर जोर से वार किया। शीशा तुरंत टूट गया और उसकी उंगलियां अंदर घुसने लगीं। अब तुम्हारा अंत आ गया है, औरत ने गुर्राते हुए कहा। राजवीर और वंश ने अपने पूरे दमखम से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही रहा। तभी राजवीर को याद आया कि ट्रक के डैशबोर्ड में हमेशा एक लोहे की रॉड रखी रहती थी। उसने फुर्ती से रॉड निकाली और शीशे के पास पहुंची औरत की उंगलियों पर जोर से वार किया। उसके वार करते ही औरत एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। औरत अब ट्रक के चारों तरफ चक्कर काटने लगी और हर बार वह अलग अलग जगहों पर प्रकट हो रही थी। उसकी आवाज पूरे हाईवे पर गूंज रही थी, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजवीर और वंश अब पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस डरावने जाल से कैसे बाहर निकलना है। औरत की हर हरकत उनकी मौत की कहानी लिखने जैसी लग रही थी। दोनों को लगने लगा कि शायद अब उनका अंत करीब है। राजवीर और वंश के ट्रक पर जो भूतिया ताकतें हावी थीं, उन्होंने अब खुलकर अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे ही ट्रक जंगल के बीच एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधकार छा गया। जंगल की सन्नाटे में हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें रहस्यमयी खौफ को और गहरा कर रही थीं। राजवीर ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अचानक झटके से रुक गया, जैसे किसी ने पीछे से उसे खींच लिया हो। वंश ने घबराकर कहा, भाई, मुझे लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। राजवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और हताशा का गहरा भाव था, लेकिन उसने अपने साथी को ढांढस बंधाने की कोशिश की। वंश, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
यह सब सिर्फ हमारी सोच का खेल हो सकता है। हम ट्रक से उतरकर देखेंगे कि क्या गड़बड़ है। वंश ने सिर हिलाते हुए सहमति दी, लेकिन जैसे ही वे दोनों ट्रक से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर कुछ बेहद अजीब हो रहा है। जंगल के पेड़ अब पहले से ज्यादा ऊंचे और डरावने लग रहे थे। हवा में अजीब सी गंध और गूंजती हुई हंसी की आवाजें थीं। अचानक राजवीर ने देखा कि ट्रक के सामने वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसके लाल चमकते हुए आंखें, आधे खुले बाल और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजवीर ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? चुड़ैल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जंगल में हवा और ठंडी होती जा रही थी। वंश ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, भाई, हमें यहां से भागना चाहिए। यह औरत इंसान नहीं है। राजवीर ने चुड़ैल की हरकतों पर गौर करते हुए ट्रक में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी चुड़ैल ने हवा में अपने हाथ उठाए और जंगल में एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। उस चीख ने जैसे पूरे वातावरण को कंपा दिया। ट्रक अपने आप चालू हो गया और उसकी हेडलाइट्स तेज चमकने लगीं। राजवीर और वंश ने देखा कि ट्रक के चारों ओर लाल रंग का धुआं फैलने लगा। चुड़ैल अचानक हवा में गायब हो गई और अगले ही पल ट्रक के ऊपर से झपटकर राजवीर के पास आ गई। उसने राजवीर की ओर अपना खौफनाक चेहरा झुकाते हुए कहा, तुमने मेरी सीमा में कदम रखा है, अब यह तुम्हारा अंत है। राजवीर ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से वह तावीज निकाला जो ढाबे के मालिक ने उन्हें दिया था। उसने तावीज को चुड़ैल की ओर फेंका। तावीज के छूते ही चुड़ैल चीखने लगी और उसकी आकृति धुंधली होने लगी। जंगल में अचानक आग की लपटें दिखाई दी और चुड़ैल दर्द से कराहते हुए गायब हो गई। वंश ने कांपती आवाज में कहा, भाई, लगता है तावीज ने हमें बचा लिया, लेकिन यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। राजवीर ने ट्रक स्टार्ट किया और पूरे स्पीड से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हाईवे के किनारे पहुंचे, ट्रक के शीशे पर चुड़ैल का चेहरा फिर से उभर आया। उसके खून से सने होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह मेरा इलाका है और मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करूंगी। राजवीर ने बिना पीछे देखे ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। उनकी सांसें तेज थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था और उन्हें लग रहा था कि मौत उनके बहुत करीब है। क्या वे चुड़ैल के प्रकोप से बच पाएंगे? यह सवाल उनके दिलो दिमाग में गूंज रहा था। अगले मोड़ पर उनकी किस्मत क्या होगी, यह जानना बाकी है। जैसे ही राजवीर और वंश ट्रक में बैठकर हाईवे की ओर भागने लगे, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ट्रक की गति बढ़ रही थी, लेकिन उनके मन में यह सवाल था कि क्या वे सच में इस खौफनाक चुड़ैल से बच पाएंगे। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से मंद पड़ने लगीं और राजवीर ने महसूस किया कि उनके हाथ अब स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वंश, जो अब तक अपने कोने में सिमटा हुआ था, धीरे धीरे बोलने लगा, भाई, मुझे नहीं लगता कि हम उससे बच पाएंगे। यह कोई आम आत्मा नहीं है। यह चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है और जब तक हम उसके क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। राजवीर ने उसे शांत करने की कोशिश की। वंश, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तावीज का इस्तेमाल किया है और यह हमें बचा सकता है। बस थोड़ी देर और हम इस जगह से दूर होंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक अचानक झटके से रुक गया। अब क्या हुआ? राजवीर ने गुस्से और घबराहट से कहा। वह ट्रक से नीचे उतरा और देखा कि ट्रक के चारों टायर पंचर हो चुके थे। यह संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने ट्रक को एक बार भी किसी रुकावट पर नहीं चलाया था। वंश ने डरते हुए कहा, भाई, यह उसकी चाल है। वह हमें रोकना चाहती है। राजवीर ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखना शुरू किया। अंधेरे में एक बार फिर वही रहस्यमयी हंसी गूंजने लगी। वह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि वंश ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया। टॉर्च की रोशनी में राजवीर ने देखा कि दूर झाड़ियों में वही सफेद साड़ी पहने चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी।
उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों से राजवीर की ओर इशारा किया और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी सीमा को पार किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राजवीर ने वंश की ओर देखा और कहा, हमें इस ट्रक को यहीं छोड़कर भागना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दोनों ने तेजी से ट्रक से अपना सामान निकाला और जंगल के भीतर की ओर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें छोड़ने का नाम नहीं लिया। जैसे ही वे भागने लगे, राजवीर ने महसूस किया कि उसके पैर भारी हो रहे हैं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। वंश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। भाई, यह हमारे पीछे है, हमें कहीं छिपना होगा, वंश ने घबराते हुए कहा। राजवीर ने हिम्मत जुटाई और जंगल में एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे रुके, चुड़ैल अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी तेज हंसी और उसकी डरावनी आंखों ने उन्हें जड़ कर दिया। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से वंश की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। वंश छटपटाने लगा, लेकिन वह चुड़ैल की पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं सका। राजवीर ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे दूर फेंक दिया। वंश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी निश्वास वहीं रुक गई। अब राजवीर अकेला था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ी और कहा, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए थी, अब यह तुम्हारा अंत है। राजवीर ने अंतिम प्रयास में अपनी जेब से वह तावीज निकाला और चुड़ैल की ओर फेंका, लेकिन इस बार तावीज का कोई असर नहीं हुआ। चुड़ैल हंसी और बोली, यह तावीज अब तुम्हें नहीं बचा सकता, तुमने मुझे चुनौती दी है और अब इसका परिणाम भुगतोगे। अंत में राजवीर की चीख जंगल में गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि जंगल में मौजूद हर जानवर भी डर से भाग गया। अगली सुबह राजवीर और वंश के ट्रक को उसी हाईवे पर पाया गया, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। लोग आज भी उस ट्रक के पास से गुजरते हुए डरते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि वहां रात के समय राजवीर और वंश की चीखें सुनाई देती हैं। क्या यह सचमुच एक भूतिया घटना थी या राजवीर और वंश का दुर्भाग्य? कोई नहीं जानता। ये कहानी हमारे जीवन की सबसे भयानक घटना थी। उस रात ने हमें यह सिखाया कि डर के आगे जीत है, लेकिन सतर्कता और हिम्मत से ही इंसान किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। अगर कभी आप भी इस रास्ते से गुजरें तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है वह चुड़ैल आज भी वहां भटक रही हो। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।